सास और बहू शादी शुदा ज़रूर पढ़ें, यकीनन लुत्फ़ आएगा। सबक आमोज़ तहरीर है। काफ़ी अरसा पहले की बात है। एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, इसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शौहर और के साथ रहती थी। बहुत कम वक़्त में ही तबस्सुम को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। इसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो इसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और उसकी सास की तकरार ख़त्म न हुई। इन तमाम नाइत्तफ़ाक़ियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शौहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने यह फ़ैसला किया कि वह अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेगी और अब वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। तबस्सुम ने इन्हें सारी कहानी बताई और इनसे कहा कि वो इसको थोड़ा सा जहर दे दें ताकि हमेशा के लिए मसला ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। इन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा पकाना और फिर इन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक न करे तो तुमने इन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना हो। इनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और इनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। इसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब इसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम रोज़ कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को ख़ास तौर पर पेश करती थी। इसे याद था कि अहमद अंकल ने इसे कहा था कि इसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी सास की खिदमत करनी है और इनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए। घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज़ और गुस्सा ना होती। 6 माह में एक बार भी इसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और अब इसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनके साथ रहना भी आसान लगने लगा था। इसकी सास का रवैया भी इसके साथ बहुत बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी और वह अपने सब मिलने वालों के दरमियान तबस्सुम की तारीफ़ें करती थी। तबस्सुम और इसकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शौहर भी ये सब देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। इनसे कहने लगी कि आप मुझे तरीका बताएंगे कैसे मैं अपनी सास को इस जहर से बचाऊं जो मैंने इन्हें दिया है। वो बहुत बदल गई हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने इन्हें दिया है। मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी थी वो विटामिन की थी, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, अगर हम अपने रवैयों, अखलाक और सोच को दुरुस्त कर लें तो कई परेशानियों, बदगुमानियों और अपने आप पर या किसी दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती करने से बच सकते हैं। और ये हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए, ख़ुसूसन सास और बहू के लिए एक बहुत प्यारी नसीहत है। इसको हमेशा याद रखें, अमल करें ताकि घर का माहौल दुरुस्त हो।